नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले सभी को यहाँ पर हैप्पी होली। जो भी लोग यहाँ पर कहेंगे होली सेलिब्रेशन कर रहे हैं आज के टाइम में। और यहाँ पर मैंने सोचा कि जल्दी से आप सभी के साथ में अपडेट दे दूँ, क्योंकि उसके बाद में मुझे भी जाना है सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन अपडेट मिस नहीं होनी चाहिए। मार्केट के अंदर अगर आप देखो तो सब कुछ रेडी नज़र आ रहा है, तो ट्राई करना ग्रीन कलर यूज करने के लिए जब भी आप होली सेलिब्रेशन के लिए जाओ। डिस्क्लेमर के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकते हैं। हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी यहाँ पर क्या कि जो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठ गया था, लोग यहाँ पर क्या कि काफ़ी पैनिक सिचुएशन के अंदर थे, वो अभी भी लगभग अगर आप देखोगे तो वही 27 के आसपास है। ये बहुत नीचे तक पहुंच गया था। अब थोड़ा थोड़ा क्या कि यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि भाई मार्केट है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, फॉरेक्स मार्केट क्रैश हो रही है, चाहे वो आपके म्यूचुअल फंड हो, हर जगह आपको क्या कि लॉस की ही चीज़ें नज़र आ रही होंगी। काफ़ी लोगों की जॉब जा रही है, मार्केट के अंदर एक रिसेशन जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में क्रिप्टो डाउन ना हो तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट लगभग क्या कि टैरिफ की वजह से, जब से यहाँ पर ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, एक न्यूज़ आती है टैरिफ लग गया, दूसरी न्यूज़ आती है भाई बातचीत हो गई, टैरिफ हट गया। और इस चीज़ की वजह से क्या है ना, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, पंप और डंप हो रहा है। मार्केट अच्छी खासी रिकवर कर रही, सब कुछ पॉजिटिव। अचानक से आता है कि भाई अब यहाँ भी इस कंट्री के ऊपर भी टैरिफ लग गया, मार्केट नीचे की तरफ जाती है। फिर आता है कि नहीं सेटलमेंट हो गया, वो टैरिफ हट गया, फिर मार्केट रिकवरी कर देती है। बिटकॉइन अभी यहाँ पर लगभग $77,000 के आसपास पहुंच गया था, फिर रिकवर करके 84,000 के आसपास आया, फिर अब यहाँ पर फिर 81 के आसपास आ गया। खाली बिटकॉइन की हालत ऐसी नहीं है, मैं यहाँ पर पूरा फाइनेंशियल मार्केट मैंने स्टडी किया, अभी देखा कि क्या क्या कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। टेस्ला, एलोन मस्क ट्रम्प के फेवरेट हैं। सोचो कि उनकी हालत यहाँ पर कंप्लीट, अभी मैं आपको दो तीन चीज़ें दिखाऊंगा, आपको उससे आइडिया लगेगा कि मार्केट के अंदर किस तरह मार्केट चल रही है, मार्केट के अंदर किस तरह का यहाँ पर टैरिफ वार चल रहा है, फाइनेंशियल वार चल रहा है। जो एलोन मस्क की यहाँ पर टेस्ला कार है, उसको यहाँ पर ट्रंप ने बाय किया आज से 2 दिन पहले। और अभी आप देखो, सिर्फ मैं यहाँ पर क्या कि 1 मंथ की बात कर रहा हूँ, 32% डाउन है। 32% तो यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन भी डाउन नहीं हुआ, -32% इज लाइक ए ह्यूज। स्टॉक मार्केट के अंदर ये बहुत बड़ा नंबर है। ये यहाँ पर क्या कि कंडीशन बन चुकी है किसकी, स्टॉक मार्केट की। एनवीडिया के स्टॉक कंटिन्यू गिर रहे हैं यहाँ पर, जो हम बात कर रहे थे एआई की। अमेजन के स्टॉक कंटिन्यू गिर रहे हैं यहाँ पर। बीवाईडी, तो बीवाईडी जिन लोगों को नहीं पता, बीवाईडी एक कार बनाने वाली कंपनी है जो कि चाइना की है, और मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बैंकॉक के अंदर बहुत सारी जगह आप देखोगे ये कार आपको देखने को मिलेगी। ये कार यहाँ पर क्या बहुत स्पीड से बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर लोग, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी सेल्स हो रही है। और आज भी ये एक ही दिन के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा नंबर होता है अगर कोई चीज़ स्टॉक 5% बढ़ जाता है। सिर्फ यही क्या है कि स्टॉक ऐसा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बात करूं मैं तो, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। 5% अप हुआ है एलोन मस्क का, अगर आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ, अगर मैं आज की बात करूं 3% डाउन हुआ है। तो आप सोचो कि एलोन मस्क के अगेंस्ट में, मतलब जो टेस्ला के अगेंस्ट में, और ये इनकी कार सस्ती भी है और काफ़ी अच्छे फीचर है। मैंने ट्राई करी है ये कार, और देखा है उसके जो फीचर है यार, मतलब चाइना ने गजब करवा रखा है, गजब, मतलब खेल खेला है चाइना ने, टेस्ला को टक्कर दे रहा है। तो चाइना क्या है कि किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हट रहा है, यूएस को सीधा सीधा टक्कर दे रहा है। अब से कुछ देर पहले जो सबसे पहला क्रैश आया था वो डीप सीक की वजह से आया था, आपने देखा वो बहुत बड़ा क्रैश, और ये क्रैश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी होती है। अब से पहले चाइना डीप सीक को थोड़ा पुश कर रहा था, देखा एआई ने तो जो कमाल करना था वो कर दिया। अब बीवाईडी के ऊपर सारा प्रेशर लगा दिया। अब बीवाईडी टेस्ला से काफ़ी सस्ती है और टेस्ला से काफ़ी अच्छे फीचर दे रही है, तो ऑब्वियसली क्या है कि लोग वही यूज करेंगे ना जो ज़्यादा बेनिफिट है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बीवाईडी की उसकी सेल बढ़ रही है चाइना के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर जो यूएस वाला जो पैसा है वो भी उनको भी दिख रहा है कि भाई चाइना के अंदर सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया से भी लोग चाइना की तरफ पैसा लगा रहे हैं अब, क्योंकि पहले इंडिया से क्या होता था, लोग यूएस मार्केट के अंदर दबा के पैसा लगाते थे। अब लोग क्या है कि चाइना की तरफ पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई चाइना का मार्केट ग्रोइंग मार्केट है और एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। बात करें यहाँ पर क्या कि रसिया से, पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन पॉजिटिव भी इतना कुछ आ रहा है, लेकिन क्रिप्टो का प्राइस यहाँ पर बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है।
रसिया से न्यूज़ आई है, अगर आप देखोगे, इतनी पॉजिटिव न्यूज़ के बाद में भी क्रिप्टो के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। 19 मिनट पहले की न्यूज़ है। आप देखो कि ऑयल के ट्रेड के अंदर यहाँ पर क्रिप्टो का यूज़ किया जाए। बिटकॉइन से यहाँ पर ऑयल बाय होगा, इथेरियम से ऑयल बाय होगा, डॉज कॉइन से ऑयल बाय होगा। ऐसा यहाँ पर क्या कि रसिया बात कर रही है। जो रसिया यहाँ पर क्या कि क्रिप्टो माइनिंग को बैन कर रहा था आज से सिर्फ क्या कि 1 साल पहले, वो रसिया यहाँ पर बात कर रहा है कि भाई 192 बिलियन की जो यहाँ पर ट्रेड है, वो क्रिप्टो से हो। आज यहाँ पर रसिया बात कर रहा है, अमेरिका पॉजिटिव बात कर रहा है क्रिप्टो के बारे में। यहाँ पर दुबई के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें हो चुकी हैं। मलेशिया के प्रेसिडेंट कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर गए थे दुबई के अंदर कि भाई क्रिप्टो का एडॉप्शन ऐसा ही चाहिए हमारे यहाँ। सिंगापुर के अंदर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी रजिस्टर्ड कंपनी है। और सिंगापुर से याद आया, वज्रएक्स का केस भी सिंगापुर चल रहा है। खैर, तो आप देखो ये सब जो ग्लोबल हब हैं, ये सब यहाँ पर चाइना के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर क्रिप्टो का बैन हट चुका है। क्रिप्टो की होल्डिंग यहाँ पर चाइना के अंदर लीगल है। इतना सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव मार्केट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में भी अभी ये जो प्राइस नहीं बढ़ रहा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है, जो रिटेल ट्रेडर है, वो घबराया हुआ है। और ज़्यादातर लोग क्या कि यहाँ पर क्या कि कैश में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे ही यहाँ पर क्या कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट होगा, जो वेल क्या करते हैं, अभी वॉरेन बफेट साहब सबसे ज़्यादा कैश में बैठे हुए हैं। जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी होगी, वो अपना कैश डिप्लॉय करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर मार्केट यहाँ पर क्या कि यू टर्न मारेगी। बट वो किस डायरेक्शन में मारेगी अभी, मतलब डायरेक्शन तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, मतलब कब मारेगी और जब यहाँ पर थोड़ा सा सेंटिमेंट, क्योंकि अभी जो जब वार वाली सिचुएशन होती है, जहाँ पर टैरिफ वार लगे होते हैं, रसिया यूक्रेन की का ऑलरेडी वार चल रहा है, बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है। जब ये थोड़ा सा क्या कि सेंटिमेंट यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा कि हाँ चलो भाई अब वार बंद करते हैं, पीस माहौल में आते हैं, प्लस में क्या कि जो टेस्ला का शेयर होगा वो भी एक लेवल के ऊपर डंप हो चुका होगा, जो ओवर हाइप चीज़ है। जैसे अगर मैं बात करूं खासकर इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर की, 10 लाख का पैकेज है, सीधा 18 लाख पे पहुंचा, बंदा 30 लाख पे आ गया, 35 लाख पे आ गया, कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसा मल्टीप्लाई हो रही थी। अब यहाँ पर वो चीज़ें थोड़ा सा क्या कि कंट्रोल में आएंगी और इसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट के अंदर एक जो नए ट्रेडर हैं उनकी एंट्री होगी, नया इन्वेस्टमेंट आएगा मार्केट के अंदर, और जो लोग कैश में बैठे हुए हैं वो भी डिप्लॉय करेंगे कैश को। अब इसके अलावा यहाँ पर अभी मैं बिटकॉइन के एनालिसिस पे चलूंगा, उससे पहले यहाँ पर पाई का भी अपडेट देता हूँ। यहाँ पर आज 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर पाई डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाइनेंस यहाँ पर पाई कॉइन को लिस्ट करेगा पाई डे के अंदर। 86% लोगों ने वोट किया था पाई के फेवर के अंदर, लेकिन यहाँ पर पाई की लिस्टिंग की अभी यहाँ पर क्या कि कोई कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि जो यहाँ पर क्या कि लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई मार्च 14 को यहाँ पर लिस्ट होना चाहिए। लोग यहाँ पर कमेंट भी करवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, एंगेजमेंट भी अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन बाइनेंस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है पाई की लिस्टिंग को लेकर। ये पाई का अभी तक यहाँ पर जेन्युइन अपडेट है। बाकी आप देख रहे हो रात तक लिस्ट हो जाएगा, कल तक लिस्ट हो जाएगा, कोई अपडेट नहीं है ऐसी। बाइनेंस के सारे ऑफिशियल अकाउंट चेक करे मैंने, हर जगह वेरीफाई करके मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको क्या कि धोखे में नहीं रखना चाहता, मैं आपसे फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहता। अभी यहाँ पर पाई का कोई कंफर्मेशन नहीं है लिस्टिंग का। बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन की अब सीधा। बिटकॉइन के अंदर कंटिन्यू आप मेरी वीडियो देख रहे हुए, हर जगह मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि बिटकॉइन का यहाँ पर 77 के ऊपर बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है और इस सपोर्ट को यहाँ पर बिटकॉइन होल्ड कर रहा है। बहुत सारे भाई मैं देख रहा हूँ कि वो जो पोस्ट को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, भाइयों टेलीग्राम के, ट्विटर के ऊपर सब जगह लाइक किया करो, और चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी अगर आप देखोगे इस सपोर्ट को बिटकॉइन बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। इस सपोर्ट के अंदर हमने एक अच्छी एंट्री ली, कंटिन्यू मैंने आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर जो पहले क्या की ना एक सपोर्ट थी, वो सपोर्ट बन चुकी है रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जैसे अभी हमने देखा रिसेंट के अंदर 85 तक भी गया, 84 वाले जोन के यहाँ तक तो आ ही गया था, $84,467 तक यहाँ तक आ गए। एटलीस्ट इस पर्टिकुलर जहाँ से क्या कि देखो ये यहाँ से क्रैश हुआ, यहाँ से लास्ट टाइम यहाँ पर डंप हुआ, यहाँ सपोर्ट होल्ड किया, इस वाले जोन से ऊपर यहाँ पर जाना चाहिए, इस वाले सपोर्ट से ऊपर जाना चाहिए। तो ये एरिया आप कह सकते हो कि यहाँ पर आके होल्ड कर लेता है तो थोड़ा सा क्या है ना, एक राहत की सांस मिलेगी जितने भी क्रिप्टो यूजर हैं उन सबको। बात करूंगा ऑल्ट कॉइन की, सेम सिचुएशन यहाँ पर इथेरियम आप देखो भाई अंडर $2,000 चल रहा है, कोई मजाक चल रहा है क्या? अंडर $2,000 इथेरियम अभी भी, क्योंकि मार्केट के अंदर जो बाइंग है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है
मार्केट के अंदर वार से लेके इतना सब कुछ चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है। टैरिफ वार को ज़रूरी नहीं है कि जो आर्मी वाला वार होता है वही वार होता है। ये भी एक कंट्री टू कंट्री जब चीज़ें होती है तो ये भी एक तरीके से यहाँ पर वार वाली सिचुएशन बनती है। इथेरियम थोड़ा-सा यहाँ पर जब तक पुश नहीं करेगा, एटलीस्ट क्या है कि यहाँ पर $200 नहीं जाएगा। ऑल्ट के अंदर यहाँ पर बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को अभी यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, आराम से यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। लंबा यहाँ पर टाइम लगेगा। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे फ़ेब के अंदर बुल रन आएगा, मार्च के अंदर आएगा। अभी मुझे मिड मार्च तो हो ही गया लगभग, यहाँ तक तो कुछ खास नहीं दिख रहा है और यहाँ पर रिकवरी में अभी लगने वाला है टाइम और खासकर ऑल्ट की रिकवरी में। बिटकॉइन तो हो सकता है यहाँ पर 90 भी चला जाए, इसी मंथ चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो ऑल्ट कॉइन है वो लेंगे यहाँ पर टाइम। तो ये एक शॉर्ट अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।